Exercise number 3.6 solved by matrix inversion method if possible. 2x plus 5y is equal to 19, 4x minus 3y is equal to minus 1. In matrix form, 2x plus 5y, 4x minus 3y equal to 19 माइनस 1, इनको जो है वो मैट्रिक्स में लिख दिया, ब्रैकेट के साथ लिख लिया इन दोनों इक्वेशंस को। तो अब आगे ये इनके जो कोएफिशिएंट हैं वो 2, 4, 5 माइनस 3 वो आ जाएंगे, साथ एक्स वाई आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से यही चीज़ आ जाएगी। तो इनको यानी सेपरेट कर लिया मैट्रिक्स में, और राइट साइड पे जो है 19 माइनस 1 ये एज इट आ गया। अब इसमें से ये इसको ए के बराबर लेट कर देते हैं, ये कैपिटल एक्स और ये वाला बी। सो यहाँ हम लिख भी देते हैं वेयर ए इज इक्वल टू 2, 4, 5, 3, 5 माइनस 3 एक्स, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई का मैट्रिक्स, और बी इक्वल टू प्लस 19 माइनस 1 मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम ये जो इक्वेशन आई है ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो इसके लेफ़्ट साइड पे जो है वो ए इनवर्स अप्लाई करने से जो है ए के साथ जो है वो जो ख़त्म हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए इनवर्स बी। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 2, 4, 5 माइनस 3 इसका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर ये 2 को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस, और 5 को 4 के साथ। तो 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, 5 को 4 से करेंगे 20, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये -20 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो -26 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स इज़ पॉसिबल। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, तो ये जगह बदल जाएंगी। तो यहाँ पर 2 था, 2 इधर आ जाएगा, और जहाँ -3 था -3 ऊपर चला जाएगा, यानी डायगोनल वाली जो है ये जगह बदल जाएंगी इनकी, और इनकी दोनों की लामतें चेंज हो गई। ये दोनों प्लस के थे तो दोनों के साथ माइनस की लामत आ गई। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास होता है 1/a का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स लिख के 1/a का जो डिटर्मिनेंट जो आंसर आया था -26 वो लिख दिया, और एडजॉइंट ऑफ ए ये जो आंसर आया था ये वाला लिख दिया। अब यहाँ से जो है हमने दोबारा से एक्स, कैपिटल एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी लिखा। कैपिटल एक्स की जगह पे स्मॉल एक्स वाई मैट्रिक्स में लिख देंगे इज़ इक्वल टू ए इनवर्स का जो आंसर है हमारे पास -1/26, -3, -4, -5, 2, और बी का जो मैट्रिक्स था वो गिवन है 19 और -1। अब यहाँ से ये रो जो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, -3 मल्टीप्लाई होगा 19 के साथ, -5 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। सिमिलरली -4 मल्टीप्लाई होगा 19 के साथ, +2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। तो -3 को जब 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -57 आ जाएगा। -5 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +5 आ जाएगा। इस तरह -4 को 19 से करेंगे तो ये 76 आ जाएगा माइनस में, और 2 को जब -1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो -57 में से प्लस को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे -52 हो जाएगा। तो यहाँ से -76 -2 को ऐड करेंगे -78 आ जाएगा। और ये जो बाहर -1/26 है ये इन दोनों वैल्यूज़ के साथ जो है वो अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। तो -1/26 मल्टीप्लाई बाय -52, -1/26 मल्टीप्लाई बाय -78। तो जब इनको आपस में कैंसिल करेंगे तो 26 को का टेबल 2 तक पढ़ने से जो है ये 52 आता है, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ से 26 को 3 तक ये इसका टेबल पढ़ेंगे तो ये 78 आता है, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस आ जाएगा। सो इस तरह से जो है एक्स वाई का जो मैट्रिक्स है वो इज़ इक्वल टू आ गया 2 और 3 के, यानी एक्स के सामने जो वैल्यू है 2 है, वाई के सामने 3 है। तो x इज़ इक्वल टू 2, वाई इज़ इक्वल टू 3। इसका सोल्यूशन सेट में जो है वो इस तरह से पहले x की वैल्यू और बाद में y की वैल्यू लिख सकते हैं। तो 2, 3 इसका जो है वो सोल्यूशन सेट आ जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। 3x + 2y = 7, 5x - y = 16। इन मैट्रिक्स फॉर्म 3x + 2y, 5x - 1y = 7, 16 का मैट्रिक्स। तो ये ब्रैकेट लगाने से ये इक्वेशन जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएंगी। अब इनको सेपरेट कर लेंगे, इनके जो कोफिशिएंट है वो लिख लेंगे 3, 5, यहाँ से 2 और y के साथ कुछ नहीं था तो ये 1 लिख लेंगे, -1 आ जाएगा, यहाँ से x y आ जाएगा, और यहाँ से 7 और 16। इसको दोबारा से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बैक स्टेप पे वो वही चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से लेट कर लेते हैं ये पहले वाले को कैपिटल A के बराबर, दूसरे मैट्रिक्स को कैपिटल X के बराबर, और तीसरे वाला जो है इसको B के बराबर।
देन वन कैन बी रिटन एज, तो इस लिहाज से हम वन को जो है वो इसी तरतीब से लिख सकते हैं, ये ए एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू बी आ जाएगा। अब लेफ़्ट की तरफ जो है वो ए इनवर्स अप्लाई करेंगे इधर भी और बी से पहले भी, तो ये यहाँ से एक्स बच जाएगा और ये ए इनवर्स बी आ जाएगा। अब हमने चूँकि ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ए को डिटर्मिनेंट में लिखा और इसकी जो वैल्यूज़ हैं इनको भी डिटर्मिनेंट में लिखा। अब यहाँ से 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, दरम्यान में माइनस आएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो ये 3 वन द -3 आ जाएगा, यहाँ से 2 5 द 10 आ जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे -13 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स इज़ पॉसिबल। अब इनका डिजाइन निकालते हैं, तो ये जो है वो डायगोनल वाली जो वैल्यूज़ हैं इनकी जगह बदल जाएंगी, 3 की जगह -1 आ जाएगा और -1 की जगह 3 आ जाएगा, तो ये आ गया। और 2 और 5 दोनों प्लस के हैं, तो ये दोनों के साथ माइनस की लामत आ जाएगी। ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास है जी 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय डिजाइंट ऑफ ए, तो ए डिटर्मिनेंट जो है -13 के बराबर है, डिजाइंट ऑफ ए जो है ये -1 -5 3 आ गया। एक्स दोबारा से लिखा है इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी के, ए इनवर्स की कीमत जो है ये सारे जो आंसर आया था वो लिख दिया और बी जो मैट्रिक्स था वो लिख दिया 7 16। अब ये रो जो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -1 मल्टीप्लाई बाय 7 -2 मल्टीप्लाई बाय 16। सिमिलरली दूसरी रो मल्टीप्लाई होगी इसी कॉलम से, -5 मल्टीप्लाई बाय 7 +3 मल्टीप्लाई बाय 16। तो ये 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7, -2 को 16 से करेंगे -32, -5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -35, 3 को 16 से करेंगे 48। तो -32 से और -7 को ऐड करने से ये -39 आ जाएगा, प्लस 48 में से 35 सब्ट्रैक्ट होगा तो फ्रीक होगा, तो प्लस का 13 आ जाएगा। बाहर वाला जो -1/13 है ये इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो लेफ़्ट साइड पे जो एक्स वाई का मैट्रिक्स है वो एज इट आता जाएगा। ये 13 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो ये 39 आता है, तो इस तरह से ये 3 आंसर आ जाएगा एक्स का। इस तरह 13 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस की लामत आएगी, +3 आया। और यहाँ से चूँकि एक 13 का जो प्लस का है और यहाँ -1 में 13 है, तो ये माइनस से प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस की लामत आएगी। तो इससे x की जो वैल्यू है वो 3 आ गई, y के सामने जो -1 है। सो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 3 -1। एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, x - 2y = 9, 2x + 7y = -4 इन मैट्रिक्स फॉर्म 1x - 2y 2x + 7y = 9 - 4। तो इसको मैट्रिक्स में सेपरेट कर लेते हैं, ये 1 2 -2 7 और एक्स वाई आ जाएगा, यहाँ से 9 - 4 आ जाएगा। इसको नंबर 1 का नाम देते हैं, लेट ए इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स 1 2 -2 7 और इसको कैपिटल एक्स के इक्वल कर लेते हैं और आखिर वाला जो है इसको बी के इक्वल। तो सो 1 कैन बी रिटन एज ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, ए इनवर्स अप्लाई करने से यहाँ एक्स बच जाएगा और यहाँ ए इनवर्स बी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ए का डिटर्मिनेंट के लिए ये वैल्यूज़ को डिटर्मिनेंट में लिखा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, दरम्यान में माइनस आएगा, -2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। तो यहाँ से 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, -2 को 2 से करेंगे +2 से तो -4 आ जाएगा। तो ये बाहर वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस आ जाएगा, ये 7 + 4 हो जाएगा। तो 7 + 4 को जब हम ऐड करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स इज़ पॉसिबल। अब डिजाइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये डायगोनल की वैल्यूज़ की जगह बदल लेते हैं और इनकी अलामतें चेंज हो जाती हैं। तो ए इनवर्स आ जाएगा 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय डिजाइंट ऑफ ए, 1/11 आ जाएगा, 7 - 2 2 1 आ जाएगा और एक्स कैपिटल एक्स इज़ इक्वल टू है ए इनवर्स बी के। तो इसकी जगह पे स्मॉल एक्स वाई आ जाएगा। यहाँ पर ए इनवर्स का जो आंसर है वो लिखा और बी जो मैट्रिक्स है हमारे पास गिवन 9 - 4 वो लिखा। तो यहाँ से हम जो है ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम के साथ 7 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ और +2 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। इस तरह दूसरी रो मल्टीप्लाई होगी इसी कॉलम से, -2 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ और +1 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 63 आ जाएगा, 2 को -4 से करेंगे -8, -2 को 9 से करेंगे -18 और +1 को -4 से करेंगे -4।
सो यहाँ पर ये 63 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 55 आ जाएगा, -18 -4 -22 आ जाएगा। अब ये बाहर वाला जो 1/11 है इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने से ये 1/11 मल्टीप्लाई बाई 55, 1/11 मल्टीप्लाई बाई -2। 11 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे 55 आता है, 5 आंसर आ जाएगा। 11 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 22 आता है, और इसके साथ चूँकि माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो x के सामने 5 है, y के सामने -2, तो x इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू -2। तो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 5 -2 आ जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 3x + 2y = 2x - 2y = -2 इन मैट्रिक्स फॉर्म 3x + 2y 1x - 2y = 2 -2। तो कोएफिशिएंट्स सेपरेट कर लेंगे 3 1 2 -2 xy = 2 -2। इसको 1 का नाम दे देंगे, लेट a = 3 1 2 -2 ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, और दूसरे मैट्रिक्स को कैपिटल X के इक्वल और तीसरे को b के इक्वल। और 1 कैन बी रिटन एज ax = b। तो अब लेफ़्ट की तरफ जो है इन्वर्स अप्लाई करने से यहाँ x बच जाएगा और इस तरफ a इन्वर्स b आ जाएगा। तो यहाँ से हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट जो है वो a का फाइंड आउट करना है। तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दरमियान में माइनस आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा। इस तरह 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और बाहर माइनस है तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ से जो है -6 और -2 को जो है वो ऐड करेंगे तो -8 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स इज़ पॉसिबल। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, ये डायगोनल की जो है वो जगह बदल जाएगी वैल्यूज़ की, और इस तरफ इनकी लामतें चेंज हो जाएंगी। तो ए इनवर्स इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट की जगह -8 और एडजॉइंट ए की जगह ये जो आंसर आया ये लिख दिया। अब x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी, कैपिटल X की जगह ये मैट्रिक्स आ जाएगा स्मॉल xy में, और यहाँ ए इनवर्स की जगह पे -1/8 -2 -1 3, और जो मैट्रिक्स 2 -2 गिवन है वो आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे रो को कॉलम के साथ, तो -2 मल्टीप्लाई बाय +2, इस तरह -2 मल्टीप्लाई बाय -2, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 और +3 मल्टीप्लाई बाय -2। ये मल्टीप्लाई करने से -2 को +2 से तो -4 आ जाएगा, और -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +4 आ जाएगा। इस तरह -1 को 2 से करेंगे -2 आ जाएगा, +3 को -2 से करेंगे -6 आ जाएगा। यहाँ से -4 और +4 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। -2 -8 ऐड होंगे तो -8 आ जाएगा। यहाँ से -1/8 इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस आ जाएगा, 8 के साथ कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। तो x के सामने 0 है, y के सामने 1 है, तो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0 1 के। एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 यूज़ क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ़ पॉसिबल। तो पार्ट नंबर 1 में 1x + 4y = 4 है, 2x - 1y = 5 है। तो y के साथ कुछ नहीं लिखा था, 1 जो है हमने खुद लिखना है। इस तरह x के साथ नहीं कुछ लिखा था तो 1 आपने खुद लिखना है। इन मैट्रिक्स फॉर्म ये दोनों जो इक्वेशंस हैं इनको ब्रैकेट के साथ लिख देना है दोनों तरफ, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगी। इनके जो कोएफिशिएंट है उनको सेपरेट कर देना है। x के कोएफिशिएंट 1 2 और y का कोएफिशिएंट 4 - 1, और यहाँ x y आ जाएगा। इस तरह 4 5 एसिड आ जाएगा। हियर वी हैव a = 1 4 2 - 1, ax जब लिखना है तो हमने ये पहले वाला जो कॉलम है इसको छोड़ते हुए ये 4 5 जो है ये लिख देना है इसकी जगह पे। यानी जब यहाँ ax लिखेंगे तो यहाँ पर ये इसकी जगह पे ये जो b वाला मैट्रिक्स है वो वाला इसकी जगह पे इस कॉलम की जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 5 और दूसरा एज इट रहेगा 4 - 1। जब ay लिखना है तो दूसरा कॉलम जो है वो छोड़ देना, y वाले जो कोएफिशिएंट है वो छोड़ देने हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 और इसकी जगह पे हम ये 4 5 लिख देंगे। तो इसी तरह अब a का जो है वो मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। a का मैट्रिक्स के लिए 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दरम्यान में माइनस आएगा 4 को 2 के साथ। तो जब 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा जी -1, और यहाँ से 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -8 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करने से ये
ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू -9 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ए एक्स ये डिटर्मिनेंट निकालना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट, तो ये 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस, और फिर 4 को 5 से, तो ये -4 आ जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, ये -24 हो जाएगा। सिमिलरली ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से, दरमियान में माइनस आ जाएगा, ये 5 -8 आ जाएगा, और यहाँ -3 बचेगा। अब एक्स का जो फार्मूला बनेगा वो ए एक्स का डिटर्मिनेंट बटे में ए का डिटर्मिनेंट, तो एक्स ए एक्स की वैल्यू है ये -24, और ए का डिटर्मिनेंट जो है वो -9 है। तो ये दोनों 3 के टेबल पे माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 का टेबल पढ़ने से 3 का टेबल 8 तक पढ़ते हैं तो 24 आता है, 3 का टेबल 3 तक पढ़ते हैं तो 9 आता है। सिमिलरली ये एक्स का आंसर आ गया। अब वाई के लिए फार्मूला लगेगा ए वाई का डिटर्मिनेंट बटा ए का डिटर्मिनेंट, तो ए वाई जो वो -3 के बराबर आया है, और ए जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास -9 है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 3 9, तो ये 1/3 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा 8/3 और 1/3। एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, 1x + 2y = 7, 3x - 2y = -3 इन मैट्रिक्स फॉर्म 1x + 2y 3x - 2y = 7 -3 1 2 3 - 2 xy = 7 -3, ये हमने कोफिशिएंट जो है वो सेपरेट कर लिए। हियर वी हैव a = 1 3 2 -2, और ए एक्स उसी तरह जब हमने लिखना है तो ये पहला जो है वो कॉलम जो है वो छोड़ देना, इसकी जगह पे ये वाला 7 - 3 लिख देना है। तो इस तरह जब ए वाई लिखना है तो वाई के जो कोफिशिएंट हैं वो छोड़ देने, और उनकी जगह पे ये 7 - 3 लिख देना है। तो ये अब इन तीनों के हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस दरमियान में आएगा 2 को 3 से, तो 1 को -2 से करेंगे -2, 2 को 3 से करेंगे -6, तो ऐड करने से ये -8 आ जाएगा। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, 7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस आएगा, और 2 को -3 से, ये 7 को -2 से करेंगे -14, और 2 को -3 से करेंगे -6, चूँकि बाहर भी माइनस है तो ये +6 हो जाएगा। तो -14 में से +6 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 के। सिमिलरली ए वाई इक्वल टू आएगा 1 7 3 -3 का डिटर्मिनेंट, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस आएगा, और 7 को 3 से, ये -3 को 1 से करेंगे -3 आ जाएगा, और 7 को 3 से करेंगे 21, और बाहर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 21 और 3 को ऐड करेंगे -24, तो ये ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। अब एक्स का फार्मूला लगेगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट, तो ये ए एक्स इक्वल टू था -8 के, ए डिटर्मिनेंट भी -8 है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 8 से कैंसिल होगा तो 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह y बराबर है ए वाई का डिटर्मिनेंट बटा ए, तो ए वाई जो है वो -24 आया है, और ए की जगह पे ए के डिटर्मिनेंट की जगह पे -8 आ जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, 8 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 24 आता है, तो y का आंसर 3 आ जाएगा। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू आ जाएगा 1 3 के। एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, 2x - 5y = -6, 4x - 3y = -12 इन मैट्रिक्स फॉर्म 2x - 5y 4x - 3y = -6 -12। तो यहाँ से इनके जो कोफिशिएंट है वो पहले लिख लिए, एक्स के कोफिशिएंट 2 4, वाई के -5 -3, और फिर एक्स वाई का मैट्रिक्स आ जाएगा इधर से -6 -12 एज इट आ जाएगा। फिर वी हैव ए = 2 4 -5 -3, ए एक्स के लिए जो पहला कॉलम छोड़ के -6 -12 लिख देंगे, और इस तरह ए वाई के लिए दूसरा कॉलम छोड़ेंगे और उसकी जगह पे -6 -12 लिख देंगे। अब इन तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले जो है वो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, तो ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में -5 को 4 के साथ, तो ये 2 को -3 से करेंगे -6, -5 को 4 से करेंगे -20, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये से मल्टीप्लाई होगा +20 हो जाएगा, +20 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, -6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और -5 को -12 से, दरमियान में माइनस आ जाएगा, तो -6 को -3 से करेंगे +18 आ जाएगा, -5 को -12 से करेंगे +60 आ जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये -60 हो जाएगा। अब ये -60 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -42 आएगा। ए वाई जो है वो निकालते हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है वो इसी तरह फाइंड आउट करते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 -6 4 -12,
2 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में माइनस आएगा, और -6 को 4 के साथ, तो ये -24 हो जाएगा जब -12 से 2 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से माइनस ऐसे ही आ जाएगा, -6 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -24, ये -24 एज इट आ जाएगा, ये वाला -6 माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, +24 आ जाएगा, 24 -24 से कैंसिल हो जाएगा तो 0 आंसर आ जाएगा। तो x का फार्मूला ax का डिटर्मिनेंट बटा a, ये है 42 के बराबर आया, -42 के, और a डिटर्मिनेंट 14 के बराबर है। 14 का टेबल 3 तक बने तो ये 42 आता है, तो x का आंसर आ गया -3। y इक्वल टू आ जाएगा ay का डिटर्मिनेंट बटा a का डिटर्मिनेंट। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये ay की जगह पे 0 आ जाएगा, और a का डिटर्मिनेंट 14 के बराबर है, तो 0 को जिस मर्जी रकम पे डिवाइड करें वो 0 ही रहेगा, तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा -3 और 0। नंबर 3.6, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 4, 3x + 2y इक्वल टू -1, 5x + 6y इक्वल टू 5। इन मैट्रिक्स फॉर्म 3x + 2y, 5x + 6y इक्वल टू -1, 5। तो इनको कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट लिख लिए पहले 3, 5, फिर y के कोफिशिएंट 2, 6 लिख लिए, और एक्स वाई का मैट्रिक्स लिख लिया, और इसी तरह से -1, 5 ये मैट्रिक्स आ गया। हेयर वी हैव a इक्वल टू 3, 5, 2, 6, पहला ये मैट्रिक्स आ गया। ए एक्स निकालने के लिए पहला कॉलम जो है इसका छोड़ देना है, उसकी जगह -1, 5 आ जाएगा, और इसी तरह जो है ये ए वाई के लिए हमने दूसरा जो है वो कॉलम छोड़ देना है इसका ऐसे, तो इसकी जगह -1 और 5 आ जाएगा। अब सबसे पहले इनके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 के साथ, दरम्यान में माइनस आ जाएगा, 18 - 10 आ जाएगा, और ये 8 बचेगा। 18 में से जब 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब ax का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई, और दरम्यान में -2 को 5 के साथ, तो -1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -16 आ जाएगा। इस तरह अब ए वाई का जो है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरम्यान में -1 को 5 से, तो ये 3 5 15 हो जाएगा, और -1 5 से होगा मल्टीप्लाई तो -5 आ जाएगा, क्योंकि इसके बाहर माइनस है तो ये +5 हो जाएगा। 15 और 5 को ऐड करेंगे 20 आ जाएगा। अब x का फार्मूला जो है वो ax का डिटर्मिनेंट बटा a का डिटर्मिनेंट है। ax का आंसर आया -16, और a डिटर्मिनेंट 8 है, तो इनको डिवाइड करने से 16 को 8 पे -2 आ जाएगा। इस तरह y इक्वल टू a वाई और a का डिटर्मिनेंट है, तो a वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 20, और a डिटर्मिनेंट है हमारे पास 8, तो ये दोनों एक टेबल 4 के टेबल पे जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, 4 5 द 20 और 4 2 द 8, तो इस तरह से सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास -2 और 5/2।